हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आपने देखा कल के वीडियो में हमने क्लास 12th के मैथमेटिक्स सिलेबस के बारे में बताया जा था जो सीबीएसई ने अपडेट किया, मतलब उसको कुछ टॉपिक्स चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। आज इस वीडियो में मैं आपको हर वो चीज़ बताऊंगा जो क्लास 10th के मैथ्स और साइंस में कौन कौन से टॉपिक्स और कौन कौन से चैप्टर्स को डिलीट किया गया है। यानी 2021 में जो एग्जाम होगा आपका उसमें ये सभी नहीं पूछे जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पेज देखकर मैं तो हम लोग तो समझ ही जाएंगे, लेकिन बात यहाँ पे ये है स्टूडेंट कि मैथ्स की अगर बात करें तो उसमें बहुत मतलब ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर ही हटा दिया गया है, कोई छोटा सा टॉपिक हटाया गया है। किसी किसी चैप्टर में तो कोई पार्टिकुलर 2 क्वेश्चन हटे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा कि कौन सा क्वेश्चन हटा हुआ है, कौन सा टॉपिक हटा हुआ है, कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक पे बनेगा। तो इन सभी चीज़ों पे मैंने स्टडी किया और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा। आप कॉपी पेन ले करके शुरू हो जाइए, है ना। तो सबसे पहले बात करेंगे स्टूडेंट्स कि सीबीएसई ने क्लास 10th मैथ्स में आपको कितनी राहत दी है, यानी वो आपके 2021 के एग्जाम में वो चीज नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए तो बात करते हैं स्टूडेंट रियल नंबर की। चैप्टर 1 रियल नंबर में आपको यूक्लिड डिवीजन लेम्मा को हटा दिया गया, यानी आपको एक्सरसाइज 1.1 नहीं पढ़ना है। ओके, 1.1 2021 के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है, बस इसी चीज को हटाया गया है चैप्टर 1 में, यानी रियल नंबर में। पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल यानी चैप्टर 2 में जो डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उस पे जो क्वेश्चंस बेस्ड होंगे सिंपली वो नहीं दिया गया है। यानी इस हिसाब से आपको पॉलिनोमियल केवल 2.2 तक पढ़ना है, ठीक है ना। 2.3 रिलेटेड है, यानी चैप्टर 1 में आपको 1.1 डिलीटेड है और चैप्टर 2 में 2.3 डिलीटेड है। ओके ना। चलिए चैप्टर 3 की बात करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें कुछ खास नहीं हटाया गया है, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को हटा दिया गया है। यानी देखिए, आप अगर इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि एक ही इक्वेशन बहुत तरीके से बनता है। एलिमिनेशन मेथड से ही बनता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही बनता है, या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। तो ऐसे में तो बहुत तरीके से बनता है। तो इसका मतलब है कि हम इस चैप्टर में किसी पार्टिकुलर एक्सरसाइज को हटाने की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब सीबीएसई किसी पार्टिकुलर एक्सरसाइज को नहीं हटाया है। जैसे चैप्टर 1 में 1.1 हट गया, चैप्टर 2 में आपका 2.3 हट गया, तो ये सब उसमें डायरेक्ट हटा दिया गया था। लेकिन लीनियर इक्वेशन में एक टॉपिक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटाया गया है, ठीक है ना। तो इसमें आप ये भ्रम में मत पड़िएगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बस आपसे क्या नहीं पूछा जाएगा। तो बस लीनियर इक्वेशन से ऐसा सवाल नहीं आएगा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का इस्तेमाल करके सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करें, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। बस यही हटाया गया है। वर्ड प्रॉब्लम आएंगे ही आएंगे, बाकी ग्राफ थे वो सभी के सभी आएंगे। ओके, तो 3 तक में तो क्लियर हो गया। बात करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बस एक चीज क्या रिमूव किया गया स्टूडेंट्स, ऐसा सीबीएसई के नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि सिचुएशनल प्रॉब्लम्स जिनको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में मैथमेटिकली लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका सीधा सीधा मीनिंग हुआ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो आपसे नहीं पूछे जाएंगे। ओके ना। यानी जैसे मान लीजिए ऐसे कहा जाता है कि एक ट्रेन जो है वो फिक्स्ड है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से, है ना, किसी डिस्टेंस को जाने में मान लीजिए 3 घंटा लेती है। अगर वो अपने स्पीड को 2 घंटे कम करती है तो वो टाइम कुछ और अधिक ले रहा है। तो ऐसे ऐसे मैं आपको अगर स्पीड निकालने को पूछे तो इस तरह के क्वेश्चंस आप बनाइएगा तो आपको ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन पे फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ऐसे क्वेश्चंस नहीं करने को मिलेगा, ठीक है। मोटा मोटी तौर पे आप ये समझ लीजिए कि वर्ड प्रॉब्लम्स लीनियर इक्वेशन से पूछ ही दिया है, इसलिए आपको इधर थोड़ा राहत दे दिया गया है। यानी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे जिसमें आपको फैक्टराइजेशन से उसका रूट निकालना होता है, फिर से बाई मतलब कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालना होता है, प्लस में आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करना होता है, तो ये सभी चीजें आएंगे, बस सिचुएशनल प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। ओके, चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स एपी चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ खास बात ध्यान देने वाली चीज है, इसमें हटाया गया है तो वो क्या, इसमें कहा गया है ना कि जो डे टू डे लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो एपी के सम ऑफ एन टर्म्स के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हैं वो नहीं पूछा जाएगा आपसे, वो नहीं पूछा जाएगा आपसे। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी काम को लिया, ठीक है ना, कि इतने दिन में वो कर लेगा, लेकिन उसमें शर्त ये दिया गया कि अगर आप काम को एक दिन डिले करते हैं तो पहले दिन का चार्ज 100 रुपया लगेगा, मतलब एक तरह से फाइन लगेगा। लेकिन अगर काम 2 दिन डिले होगा तो पहले दिन 100 रुपया लगा था तो अब दूसरे दिन पहले वाले से 50 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 150 लगेगा। फिर मान लीजिए कि कहा गया कि 3 दिन अगर डिले होगा तो पहला दिन का चार्ज यानी पेनाल्टी 100 रुपया, दूसरे दिन का चार्ज 150 रुपया और तीसरे दिन का चार्ज 200 रुपया हुआ। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि पहले 100, 150 और फिर 200 डॉट डॉट ऐसे करते हुए ये एक एपी बन जाता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर 30 दिन काम डिले हो गया तो बताइए कि कितना फाइन भरा। तो ये डे टू डे लाइफ से प्रॉब्लम्स हैं जो कि एपी के सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड हैं, तो ऐसे सवालों को नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, एग्जामिनेशन पेपर में, समझ गए। यानी कि ऐसे में कौन कौन सवाल हो सकते हैं सर, तो आप नोट कर लेंगे स्टूडेंट कौन सा। तो देखिए ये आपको एक एग्जाम्पल नंबर 16 ले लीजिए, एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 111 एपी में, एग्जाम्पल नंबर 16 पेज नंबर 111। इसमें टेलीविजन से रिलेटेड कोई समस्या होगा वो नहीं आएगा आपसे, ठीक है। फिर से एक्सरसाइज 5.3, एक्सरसाइज 5.3 में क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 19, 20, 15, 16, 17, 19, 20 ये सभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए। ये आपके एग्जाम में ये सभी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अब आइए स्टूडेंट्स ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल यानी ज्योमेट्री, ज्योमेट्री में आपको 10th में 3 चीजें पढ़नी है। पहला चीज कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना, ये ट्रायंगल चैप्टर से फेमस है भाई, 6ठे चैप्टर मिलता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ 2 ही चीजें हटाई गई, सिर्फ 2। क्या, तो एक आपका थ्योरम 6.6 जो कि हर साल पूछा जाता था। इसमें पूछा जाता है कि 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो प्रूव करिए कि उनके एरियाज का रेशियो उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे में इस थ्योरम का सिर्फ और सिर्फ प्रूफ हटाया गया है, यानी इस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, इनका प्रूफ नहीं पूछेगा बस। यानी इस हिसाब से एनसीईआरटी में जो 6.6 है ना थ्योरम, वो आपको प्रूफ नहीं करना है, उसको प्रूफ नहीं पूछेगा, समझ गए। और ठीक उसी प्रकार से कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, यानी 6.9 थ्योरम नंबर 6.9। ये पूरे ट्रायंगल में सिर्फ 2 ही चीजें हटाई गई हैं, यानी कन्वर्ज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये एरियाज रेशियो वाला जो थ्योरम है अभी जो 6.6 की चर्चा की मैंने, तो इसमें से इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी एक्सरसाइज 6.5 6.4 पढ़ना ही है आपको, सिर्फ प्रूफ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये 2 चीज बस 6ठे चैप्टर से हटाया गया स्टूडेंट, इसलिए इसमें क्वेश्चन पे कोई मेंशन नहीं होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या हटाया गया, चैप्टर 7। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है ना उसको हटा दिया गया है, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी का डिलीट कर दिया गया है पूरा, क्योंकि उनमें से जो क्वेश्चन है ना वो सभी के सभी एरिया ऑफ ट्रायंगल से रिलेटेड मिलेंगे, ठीक है ना, तो वो हटा दिया गया है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट्स ट्रिगोनोमेट्री की। ट्रिगोनोमेट्री में हमने ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि स्टूडेंट्स को ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने में काफी दिक्कतें होती हैं, ठीक है। तो बोझ वो होता है, लेकिन बोझ हल्का वो हुआ है जो बहुत ही आसान चीज है, बहुत आसान चीज है, वही चीज हटा दिया गया है, ठीक है ना। पहला चीज कि देखिए अगर टी रेशियो 0 डिग्री और 90 डिग्री से रिलेटेड है तो उसका जो मोटिवेशन है, यानी कि उसके थियरी कैसे कैसे हम लोग प्रूव करते हैं, हालांकि प्रूव तो उसका नहीं है, बस इमेजिन करके प्रूव किया जाता है, उस बारे में नहीं डिस्कस करेगा, या उससे रिलेटेड सवाल ना के बराबर रहेंगे, है ना। और इसमें क्योंकि ये 0 डिग्री 90 डिग्री का और ज्यादा क्लैरिटी नहीं लिखा हुआ है। और आपको एक चीज बता दूं कि 8.3 यानी टी रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाले एक्सरसाइज को पूरी तरह से हटा दिया गया है, यानी चैप्टर 8 में 8.3 इस एग्जाम में यानी 2021 के एग्जाम में नहीं आएगा, नोट कर ले। 8.4 पे कोई मत नहीं है, ये आएगा, आइडेंटिटी प्रूव करने वाला आएगा, ठीक है ना। अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंसेस, ये इसमें से कुछ नहीं हटाया गया, ये पूरा का पूरा आएगा, ठीक है ना। इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया, ये पूरा आएगा, आपको पूरा पढ़ना है। सर्कल यानी टेंजेंट वाला, ठीक है ना, चैप्टर 10, तो इसमें भी कुछ डिलीशन नहीं है, कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, ये भी पूरा का पूरा ही आएगा, समझ गए। उसके बाद बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में एक बहुत ही आराम देने वाली चीज को हटाया गया है, क्योंकि उसमें काफी गलती हो जाता है स्टूडेंट से, है ना। कुछ ऐसा होता है कि एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उसके सिमिलर दूसरा ट्रायंगल खींचना आता है, तो उसमें लाइंस को पैरेलल खींचना रहता है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट जानते हैं, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हिल गया ना तो पैरेलल नहीं हो पाता है, और पैरेलल नहीं होने का मतलब कि क्वेश्चन जो सॉल्यूशन है आपका गलत हो जाता है, ठीक है ना, मतलब जो कंस्ट्रक्शन है वो गलत हो जाता है। तो चैप्टर 11 यानी कंस्ट्रक्शन में आपका 11.1 हटा दिया गया है, 11.1 हटा दिया गया है, जो कि 11.2 के कंपैरिजन में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, तो 11.2 आपको दिया गया, 11.2 पढ़ना है, ठीक है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स चैप्टर 12 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। तो एरियाज रिलेटेड टू सर्कल में आपको कुछ ज्यादा ये नहीं किया गया है, सीधा सीधा आपसे बात किया गया है, बस 2 क्वेश्चन नहीं पढ़िएगा, यानी जब आप पढ़िएगा तो एरिया ऑफ सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वैसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे जिनका सेंट्रल एंगल 120 हो। सेंट्रल एंगल बोलने का मतलब है कि मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कि ये सर्कल हो गया, ठीक है ना, और यहां पे मान लीजिए कि ये एंगल 120 है ना, और तब ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए, नहीं पूरा एरिया निकालिए, ये नहीं पूछा जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। यानी इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, तो एग्जाम्पल 3 12 चैप्टर में एग्जाम्पल 3 जो कि पेज नंबर 228 में मिलेगा, ठीक है ना। फिर से एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 ये नहीं पूछा जाएगा, 2 क्वेश्चन हटाया गया है, समझ गए। चलिए लास्टली आते हैं वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है ना। वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी मेंसुरेशन में आपको क्या हटाया गया है, तो एक्सरसाइज 13.4 यानी फ्रस्टम। फ्रस्टम यानी जैसा ऐसा शेप होता है स्टूडेंट्स, जस्ट लाइक बाल्टी, ठीक है ना, तो इस तरह का होता है, तो इस चीज को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी ये 13.4 एक्सरसाइज जो है वो रिमूव कर दिया गया है, उससे सवाल नहीं आएंगे, वैसे भी उसमें 4 ही 5 सवाल थे, ठीक है, जिसमें एक थोड़ा खास था। अब आते हैं स्टूडेंट्स जो 2 चैप्टर बचे हुए हैं, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी में क्या किया गया है। देखिए स्टैटिस्टिक्स में जब आप पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स तो मीन आपको 3 तरीके से निकालने को मिलता है, ठीक है ना, एक डायरेक्ट मेथड, एक एज्यूम्ड मीन मेथड और एक स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड से पढ़ना है, एज्यूम्ड से पढ़ना है, लेकिन स्टेप डेविएशन मेथड को हटा दिया गया है, ठीक है ना। यानी जैसे चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन में बस एक मेथड को हटाया गया है, बाकी वही सवाल दूसरे मेथड से बन सकता है, तो मीन भी दूसरे मेथड से निकालिए। ऐसा क्वेश्चन नहीं आया कि फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा यूजिंग या बाय स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है ना, ऐसे नहीं आएगा। एंड द और एक चीज हटाया गया है स्टैटिस्टिक्स से, वो है ऑजिम यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व ग्राफ, यानी जो
कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कर्व बनता है ना, वो आपसे नहीं पूछा जाएगा, ऑजिम नहीं पूछा जाएगा। जैसे आप क्रिकेट मैच देखे हैं तो कभी कभी ऐसे होता है ना, ये ऐसे गया, मतलब उतना कर्व भी नहीं बनता है भाई, ठीक है ना, कुछ ऐसे। तो ये सभी चीज़ें क्या की गई है, हटा दी गई है। यानी आपसे एक्सरसाइज 14.4 छीन लिया गया है, मतलब आपको एग्जाम उसका नहीं देना है, यानी कि वो एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बेचारा अपने एक छोटा सा चीज़ था, उसको क्यों हटाएगा, ठीक है ना, उसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको हटाया नहीं गया है, यानी वो आपको कंप्लीटली पढ़ना ही पढ़ना है। समझ गए? चलिए अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स साइंस के बारे में। साइंस में क्या मतलब कि हटाया गया है, ठीक है ना, तो फटाफट देख लीजिए, ठीक है, कि साइंस में क्या हटाया गया है। आइए सबसे पहले केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। साइंस में केमिस्ट्री से शुरुआत करते हैं। पहला है केमिकल रिएक्शन। पहला चैप्टर क्या है भाई, केमिकल रिएक्शन। इसमें आपको नेचर एंड बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो नहीं आएंगे, जैसे रेंसिडिटी सॉरी रेंसिडिटी और कोरोजन, ये नेचुरली है। आप लोहे को रख दीजिए, कुछ दिन ऐसी नमी उसको मिलेगी तो जिसके कारण वो थोड़ा मतलब कि जंग लग जाता है, जिसको कोरोजन कहते हैं, ठीक है ना। और एक रेंसिडिटी, यानी कि रेंसिडिटी, थोड़ी बारिश हो रही है, अगर आवाज़ आ रही होगी तो मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना, बारिश का आजकल दिन चल रहा है भाई। रेंसिडिटी का मतलब जैसे आप कोई खाना पीना रख दीजिए, ऑयली चीज़ को रख दीजिए, गर्मी में के दिनों में आप जानते हैं कि देर होने के बाद उसका जो स्मेल है ना काफ़ी अनहाइजेनिक हो जाता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड रेंसिडिटी। लेकिन हमें इस चीज़ पे मतलब ये चीज़ आपको नहीं पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। एसिड बेस्ड सॉल्ट्स में कुछ नहीं हटाया गया है, ठीक है ना। और थर्ड में मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। मेटल एंड नॉन मेटल में आपका बोझ हल्का किया गया है, बस एक लास्ट चीज हटाकर मेटलर्जी, यानी जहां पे आपका हेडिंग आएगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ठीक है ना। ये जो है आपको पेज नंबर 49 के आधा पे मिलेगा, वहां के बाद की चीजों को हटा दिया गया है, ठीक है ना, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से, ठीक है। चलिए एक बहुत राहत देने वाली बात हुई है चौथे चैप्टर में, ठीक है ना। चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। उसमें आपको पेज नंबर 67 के हाफ से, यानी नोमेनक्लेचर है ना, ऐसे करके मिलेगा, नोमेनक्लेचर ऑफ पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप, तो वहां से पेज नंबर 67 के हाफ से पूरा अंत तक चीजों को जो भी है वो सब हटा दिया गया है। पेज नंबर 67 के बाद जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे वो एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, समझ गए। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट्स फिजिक्स पे। तो फिजिक्स में आई लाइट चैप्टर में आएंगे, तो आई में क्या हटाया गया है, तो लेंस का इस्तेमाल आई में क्या है, यानी कि आप एक तरह समझिए कि पावर ऑफ अकोमोडेशन, ठीक है, प्लस में जो आई डिफेक्ट्स होते हैं ना, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और इसके जो करेक्शन होते हैं, इन सभी चीजों को क्या किया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पेज नंबर 236, 237 और 238 को हटा दिया गया है, ठीक है। पेज नंबर 236, 237 और 238, यानी इलेक्ट्रिक जनरेटर के बाद से जो टॉपिक्स है उसको हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये मैग्नेटिक इफेक्ट से किया गया है। और सबसे हल्का काम किया गया है आपको सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी में स्टूडेंट्स लगभग ऑलमोस्टली सभी चीजें हटा दी गई हैं, एक ही दो पन्ना है जो आपको पढ़ना है, ठीक है ना। वो आपको मैं ये थोड़ा मतलब लिस्टेड नहीं पे मुझे याद है टॉपिक्स, ठीक है ना, जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, वाटर एनर्जी हो गया, है ना, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, फिर से कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल में क्या डिफरेंसेज हैं, ये सभी टॉपिक्स को क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है, ठीक है ना। तो ये था फिजिक्स और केमिस्ट्री का। बायोलॉजी में आपको लाइफ प्रोसेस से कुछ नहीं हटाया गया है। फिर से कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो एनिमल्स और प्लांट्स में होता है ना, उसको हटा दिया गया है, ठीक है। और हेरिडिटी में सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन हटा दिया गया है, ओके।
समझ गए ना। हेरिडिटी में क्या हटा दिया गया भाई, इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से रिलेटेड जो उसका प्रिंसिपल है क्या है वो सब हटा दिया गया है। और एक नेचुरल रिसोर्सेज जो चैप्टर होता है ना वो लास्ट में पूरी तरह से क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। ठीक है, तो यही सभी चीजें स्टूडेंट जो सीबीएसई ने आपको राहत के लिए दिया है, क्योंकि आप जानते हैं स्थिति काफी नाजुक है ना। आगे क्या होगा सिर्फ भगवान जानते हैं। मैंने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि आपको मैं काफी एक फायदे वाली चीज बताऊं, है ना, क्योंकि आप लिस्ट देख सकते हैं, पीडीएफ देखने के बाद भी आपको ये बात समझ में ना आती कि कौन क्वेश्चन कौन ये हटना है कौन नहीं हटाना है। अगर आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखे होंगे, अगर आप नोट कर लिए होंगे, तो अपना स्टडी अगर आप सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हैं तो इस पेज को लेकर के आप स्टडी करें। और यदि अगर आपको फ्यूचर बनाना है कंपटीशन व्यू से, तो मेरी यही सलाह होगी कि अगर आप सक्षम हैं तो आप पूरा का पूरा पढ़ लें। पढ़ाई रुका थोड़ी है, ऑनलाइन पढ़ाई तो हो ही रहा है, अब पूरा पढ़ लें, ठीक है ना। तो यही हमारी सलाह आपको। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। ओके, और अंत में आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये सबके फायदे की चीज होगी। और एक बात बता दूं, 9th और 11th पे भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, ठीक है ना, तो वो भी मैं अपलोड कर दूंगा बस एक दिन के अंदर में, 1 या 2 दिन के अंदर में। बाकी आप जितना हो सके शेयर करें। धन्यवाद।